हाय एवरीवन, आई होप सब ठीक होंगे। आज हम समझेंगे कि अकाउंटेंसी सीबीएसई 12th अकाउंटेंसी में जो प्रोजेक्ट बनना है उसमें हमें करना क्या है, वो प्रोजेक्ट बनाना कैसे है। सीबीएसई ने अपने करिकुलम में ये मेंशन किया है कि आपको एक ही स्पेसिफ़िक प्रोजेक्ट बनाना है। आपको कोई एक कंपनी चूज़ करनी है और उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस आप करेंगे। कोई भी दो एस्पेक्ट्स, चार ऑप्शन आपके पास हैं, उनमें से कोई भी दो एस्पेक्ट्स की मदद से आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहला काम है कि हमें एक कंपनी चूज़ करनी है। कंपनी ऐसी चूज़ करिए जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको आसानी से मिल जाएं। जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको इंटरनेट पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसाइड द कंपनी। अब कंपनी जो आपने चूज़ करी है, आपको उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड लिखना होगा। कंपनी की हिस्ट्री, कब बनी, क्या काम करती है, ऑफिसर्स कहाँ कहाँ पे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन हैं, कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुकी है कंपनी, या मार्केट शेयर कितना है। ये पूरा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपको शॉर्ट में लिखना होता है। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड लिखने के बाद आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखने होंगे। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों ही चीज़ें आपको इंटरनेट पे बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। देन कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने इंटरनेट की मदद से लिखे होंगे या मैगज़ीन या न्यूज़पेपर की मदद से लिखे होंगे, उनका एनालिसिस करना होता है। अब ये काम हमें खुद करना होगा। आपके सिलेबस में एक चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसमें आप कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो एनालिसिस, ये चीज़ें सीखते हैं। तो जब आप वो चैप्टर सीख लेते हैं, फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस कर पाएंगे। तो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये दोनों चीज़ें आप लिख लीजिए इंटरनेट से देख के। उसके बाद जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे तो वो चैप्टर की मदद से, उस नॉलेज की मदद से आप एनालिसिस कर पाएंगे। एक एग्ज़ाम्पल लेके हम समझते हैं कि हमें क्या करना होता है। लेट अस टेक एग्ज़ाम्पल ऑफ एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स एक कंपनी है। इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड लिखने के लिए हम गूगल पे जाते हैं, सर्च करेंगे एशियन पेंट्स। जब आप एशियन पेंट्स सर्च करेंगे तो वेबसाइट्स आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। सबसे कॉमन इज़ विकिपीडिया। आप विकिपीडिया पे आइए, आपको यहाँ कंपनी की जानकारी मिल जाएगी। जो भी जानकारी आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। इन केस कई बार कहा जाता है विकिपीडिया इज़ नॉट दैट ऑथेंटिक, तो आप कंपनी की ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाएं। जैसे यहाँ एशियन पेंट्स की ऑथेंटिक वेबसाइट है, आप वहाँ जाएं, वहाँ भी आपको जानकारी मिल जाएगी। लेट अस स्क्रॉल डाउन। आप नीचे आएंगे, मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करिए, अबाउट पे क्लिक करने के बाद अगेन आपके पास ऑप्शंस हैं, वहाँ आप क्लिक करेंगे एशियन पेंट्स पे। जब आप एशियन पेंट्स पे क्लिक करते हैं तो आपको कंपनी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ आप देखेंगे कंपनी की हिस्ट्री, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, काफ़ी ज़्यादा जानकारी दी हुई है। तो यहाँ से भी आप अपने प्रोजेक्ट के लिए लिख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन देख के आप एज इट इज़ लिख लीजिए। नेक्स्ट काम जो हमें करना है वो हमें लिखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की वेबसाइट पे बड़े आराम से मिल जाएंगे। जहाँ हमने कंपनी की इन्फॉर्मेशन निकाली थी, दैट मीन्स सबसे नीचे आइए,
मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करिए, अबाउट, इन्वेस्टर्स में जाइए। जब आप इन्वेस्टर्स पे क्लिक करते हैं तब आपको दिखेगा एनुअल रिपोर्ट का लिंक। आप एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिए कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी मिलती है। यहीं से ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ये एशियन पेंट्स की एनुअल रिपोर्ट है। इसको स्क्रॉल डाउन करिए, इसमें आपको इनकम स्टेटमेंट सर्च करना है, आपको बैलेंस शीट सर्च करनी है और कैश फ्लो स्टेटमेंट वहीं से आपको मिलेगा। तो जैसा आप देख सकते हैं ये कंपनी का इनकम स्टेटमेंट है। 2 साल का डेटा हमें चाहिए होता है एनालिसिस करने के लिए। यहाँ पे आपके पास 2 साल का डेटा भी है, आप इसे लिख सकते हैं। थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करिए बैलेंस शीट के लिए। यहाँ कंपनी की बैलेंस शीट अवेलेबल है। उसके नीचे कैश फ्लो स्टेटमेंट भी अवेलेबल है। तो यहाँ से हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बड़ी आसानी से मिल गए हैं। लेट अस सपोज़ कि आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं मिल रहा है, वेबसाइट काफ़ी डिटेल्ड है। वैसे ऐसा होता नहीं है कि कंपनी की वेबसाइट पे आपको जानकारी ना मिले। एनुअल रिपोर्ट मिल जाती है, वहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मिल जाते हैं। बट इन केस नहीं मिल रहा है तो एक दूसरा ऑप्शन है। ये एक वेबसाइट है फिनोलॉजी टिकर करके, आप उसमें जाइए। उसमें आप कंपनी का नाम सर्च करिए। जो भी कंपनी का डेटा आपको चाहिए उसका नाम आप सर्च बॉक्स में टाइप करिए। जैसे हम एशियन पेंट्स टाइप करते हैं तो यहाँ पे आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स मिल जाएंगे। इसमें आप सर्च कर लीजिए P&L, बैलेंस शीट, और यहाँ से भी आप देख के लिख सकते हैं। तो ये 2 काम, कंपनी का थ्योरेटिकल बैकग्राउंड और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये आप इंटरनेट से लिख लेंगे। एंड देन जब आप अपना टॉपिक पढ़ लेते हैं, चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस कर सकते हैं।